स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी देर से जम्मू में चल रहा है, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेट हो रहा है, देर हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। इसकी वजह कोई भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें उसकी एक समय सीमा होती है, क्योंकि ये सिविल वर्क है तो बीच में परेशानी भी आ जाती है। कई बार टाइटल ऑफ लैंड क्लियर नहीं होता है, कई बार कहीं से कहीं विरोध भी आ जाता है, तो काफी चीजें इसमें आ जाती हैं जो पहले सोची नहीं होती, तो उन कारणों से भी डिले हो जाता है। सर, कल मैं एक इंट्रो सुन रहा था आपका कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो हैं यहाँ बाहर से लाए गए और उनको काम दिया गया यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स को इग्नोर करके, उसमें आपने ये भी कहा कि ये इसमें कुछ मिलीभगत है, करप्शन है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिए बगैर इल्ज़ाम लगाया कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये नहीं है हमने आउट ऑफ टर्न कोई उनको फायदा देना है, लेकिन जो विद इन द पैरामीटर हम कर सकते हैं उनके लिए करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी जो है वो ड्रेन आउट हो रही थी। यहाँ किसी ने 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया तो वो पैसे जमा कहाँ कराएगा? अपनी नेटिव स्टेट में। सपोज करो वो दिल्ली का था, दिल्ली में कराएगा। जीएसटी कहाँ भरेगा? दिल्ली में। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हीं को वो सबलेट कर देता है। ये मैंने सोचा क्यों हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को ही काम क्यों ना दें यहाँ के, क्योंकि आप देखें जापान में तब तरक्की हुई जब घर घर में इंडस्ट्री लगी। स्मार्ट सिटी में जहाँ लाइटें लगी हुई है पिछले ट्रैफिक सिग्नल पे, मैक्सिमम लाइट्स जो जम्मू में है वो बंद पड़ी हुई है। वो कई जगह ट्रैफिक पुलिस वालों ने खुद ही बंद करके रखी हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए व्हीकल्स। वो एसएसपी ट्रैफिक से भी पूछता हूँ और अपने यहाँ से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर वालों को भी पूछता हूँ कि ये क्यों, ऐसा क्यों है। जम्मू मंदिरों का शहर जहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन सुनाई देता है, मगर आज इस जम्मू में रोज बरोज शराबों की दुकान खुल रही है। और आपने देखा होगा, आपके नॉलेज में भी होगा, कई जगहों के प्रोटेस्ट भी आए। आपका ये शहर है, आप इसके मेयर हैं, आप इसके मालिक हैं, मगर क्या आपने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया? मैं आपसे निवेदन करूंगा, वाइन शॉप को जब खुली होती है रात को आपने राउंड लगाना है कि इन वाइन शॉप पे कौन से लोग ऐसे हैं जो वाइन लेते हैं वहां से, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखो, एक सिविक सेंस और डिसिप्लिन ये व्यक्ति में भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं केला खाऊंगा सड़क पे फेंकूंगा, कहूंगा म्यूनसिपलिटी काम नहीं कर रही। जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो काफ़ी देर से जम्मू में चला रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को क्या सुविधा मिलेगी और ये प्रोजेक्ट जो है ये कब तक मुकम्मल होगा। आज हमारे साथ जम्मू के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, ये कब तक कंप्लीट होगा और इसमें लोगों के लिए क्या क्या सुविधा होंगी। राजेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है यंग बॉयज। नमस्कार। शर्मा जी, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी देर से जम्मू में चल रहा है, चाहे आपसे पहले जो मेयर थे उनके टाइम से भी चल रहा है, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेट हो रहा है, देर हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। इसकी वजह क्या? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें उसकी एक समय सीमा होती है, क्योंकि ये सिविल वर्क है तो बीच में परेशानी भी आ जाती है। कई बार टाइटल ऑफ लैंड क्लियर नहीं होता है, कई बार कहीं से कहीं विरोध भी आ जाता है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो पहले सोची नहीं होती, तो उन कारणों से भी डिले हो जाता है। और आपको पता, बीच में 2 साल कोविड भी रहा। और स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट आया था, शुरू में डिप्टी कमिश्नर इसके सीईओ थे, तो तब उन्होंने कभी इनिशिएट किया नहीं। आप देखोगे इन्हीं पिछले 2-3 सालों में स्मार्ट सिटी का पैसा जो है वो खर्च हो पाया है। अभी इस साल, जो पिछला साल हमारा गया, उसमें हमने 2,211 करोड़ रुपया खर्च किया, और उससे पहले वाले साल में 121 करोड़ खर्च किया, और बाकी वाले ईयर्स में देखेंगे यही कहीं 15, 8, ज़्यादा 50 खर्च किया होगा। तो गति अभी आई है इस काम में, और ये कई कारणों से हुआ, कोविड से भी हुआ, और जो नए प्रोजेक्ट्स थे तब के डिप्टी कमिश्नर ने इन पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उसका कारण ये रहता है, आपको ही मालूम है कि जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं वो ओवरबर्डन रहते हैं। बाकी स्टेट्स में जो स्मार्ट सिटी के सीईओ थे वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी गई थी, तो यहाँ हमने डिप्टी कमिश्नर को ही अपॉइंट कर दिया था। तो इन कारणों के चलते कुछ यहाँ विलम्ब हुए हैं, और अब जो काम है वो गतिशील है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ इसमें रहा है। सर, ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, इसमें शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखो, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में कुछ हमने काम ऐसे किए हैं जो आने वाले समय में नीम का पत्थर साबित होंगे। अब आप ये देखिए, यह बहू फोर्ट है। आज की डेट में बहू फोर्ट में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमने पहले सोची नहीं थी।
पहले कोई हमें पूछता था यार जम्मू में घूमना है तो कहाँ जाएंगे, तो हम कहते थे रघुनाथ मंदिर, और कोई जगह हमारे ध्यान में नहीं आती थी। लेकिन आज के दिन में आपके पास बहू फोर्ट में जहाँ अपूगढ़ था बड़ा पार्क बन गया है विद स्टेज, माता जी के वहाँ दर्शन आप कर सकते हैं। बहू फोर्ट के ऊपर वॉल के ऊपर आपको लेज़र शो मिलता है जिसमें जम्मू की हिस्ट्री, सूर्यपुत्री की हिस्ट्री और बावे वाली माता के टेम्पल का हिस्ट्री सब उसमें दिखता है। इसी के साथ में म्यूज़िकल फाउंटेन है, वहाँ ओपन थिएटर है, एक्वेरियम पहले से है, बागे बहू है, ओशनेरियम भी वहाँ हम बनाने जा रहे हैं 19.5 करोड़ से। मोहमाया टेम्पल के ऊपर टेलीस्कोप लगाने जा रहे हैं। एक मैंने वहाँ इंस्पेक्शन कर दी है तो वो टेलीस्कोप मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने कहा था इससे बेहतर क्वालिटी का लाओ। बलिदान स्तंभ, हर की पौड़ी में घाट बना दिए गए हैं, वहाँ आज के दिन में आरती होती है। तो आप ये देखें 10 एक्टिविटी 11 गंडोला वहाँ एक्टिविटीज़ हैं। आज आदमी एक दिन में पूरे में वहाँ से घूम के नहीं आ सकता। रोड उसका हम चौड़ा कर रहे हैं, जो पहले स्मार्ट सिटी में नहीं था रखा हुआ, वो मैंने रखवाया बाद में कि इसको रोड हमें बड़ा चाहिए। जब फुटपाथ बढ़ेगा तो रोड भी चौड़ा चाहिए। पार्किंग वहाँ बना रहे हैं। इसके साथ साथ में फुटपाथ नीचे से लेकर ऊपर तक, ड्रेनेज वहाँ हमने प्रॉपर की है। लाइटिंग लगेगी बहू फोर्ट के गेट से लेकर ऊपर तक। जितने भी वहाँ दुकानदार हैं सबका साइन बोर्ड एक जैसा दिखेगा आपको। ये सारी व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत ही हमने की हैं। और इसके साथ साथ में जो हर की पौड़ी है उसका रोड भी मैं वाइडन कर रहा हूँ। ये पहले प्रोजेक्ट में नहीं थे, जो मैंने बोला रोड वाइडनिंग पहले प्रोजेक्ट में नहीं थी, ये अभी करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी किसी की व्यवस्था का अच्छे से लाभ नहीं हो सकता। और दूसरा, आपने तालाब तिलो वाला रोड जहाँ काफ़ी कंजेशन रहता था वहाँ 19.5 करोड़ का वो भी प्रोजेक्ट है। 10 फीट चौड़ी रोड हो जाएगी। जो कैनाल है उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। आपकी जीवल से लेकर और केसी थिएटर तक ये पूरा रोड का स्ट्रेच नया बनाया है। साइड पे फुटपाथ बनाए हैं, वाटर एटीएम वहाँ लगाए हैं। इसी के साथ साथ में बड़ा नाला वहाँ बना है। पार्किंग्स हमने बनाई हैं, चाहे बस स्टैंड वाली, पाईतीर्थी वाली, और बाकी जगह भी हम पार्किंग का बना रहे हैं। लेक का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसी में नालों का प्रोजेक्ट हमने रखा है अभी, कि जो हमारे सीवरेज के नाले जा रहे हैं उसको कैसे हमने उस लेक में नहीं जाने देना है, उसकी व्यवस्था बनाई है। फुटपाथ आपको हर जगह मिले हैं। ये लेक जो आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे हैं आप, उसी की बात कर रहे हैं जो पहले बांध भी हो चुका है, क्या वो स्टार्ट हुआ है आर्टिफिशियल लेक? बिल्कुल, आपने देखा है कि जब से मैंने टेक ओवर किया है काम फास्ट का भी हो गया है। पहले आधा था, अभी नियर टू ब्रिज पहुंच गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जम्मू शहर के आसपास हुई हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हैं। और इसके अलावा भी आप पूरा देखो जम्मू शहर में, अब आपको चाहे वो फेस्टिवल हो, अभी रमज़ान चल रहा था, नवरात्रे थे, आपका ये क्या है इसका बैसाखी, सबकी व्यवस्था इस तरीके से हुई कि पूरा जम्मू शहर वाइब्रेंट दिखा आपको। लोग मेले में जाते दिखे, वो जो पुराना कल्चर था वो दोबारा लौटा। तो ये कब कैसे हो रहा है, ये हम ही मैनेज कर रहे हैं। नहीं, आप मैनेज कर रहे हैं, मगर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है जम्मू को खूबसूरत बनाना है, ये कब तक मुकम्मल होगा? क्या लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि ये कब तक? ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। हम ये नहीं कह सकते, अभी जैसे हम QR कोड लगा रहे हैं, DDN नंबर लगा रहे हैं लोगों को, घरों को, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पूरे शहर को आपने बदलना है। ये DDN और QR कोड का क्या फ़ायदा होगा? DDN नंबर होता है डिजिटल डोर नंबर। तो डिजिटल डोर नंबर लगाने से हर प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, एक बात। दूसरा, आप उसका घर जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। आप मोबाइल पे लगाइए ऐप पे कि मुझे यहाँ जाना है, तो मोबाइल खुद ही आपको गाइड करेगा इसका रास्ता कहाँ है, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से QR कोड में आपकी प्रॉपर्टी का, आपका साइज़ क्या है प्लॉट का, आपका इलेक्ट्रिसिटी नंबर क्या है, आपका PHH नंबर और आपका राशन कार्ड का नंबर क्या है, ये सारी डिटेल रहती है। और इससे क्या है, हम अपनी सर्विसेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप कहेंगे कि मेरे को ये सर्विस नहीं मिल रही है, तो आपको अपना DDN नंबर डालना पड़ेगा, तो हमें मालूम चलेगा किस वार्ड से कितनी कंप्लेंट्स कौन सी आ रही हैं, ताकि हम अपनी वो वाली व्यवस्था दुरुस्त कर सकें। तो इट इज़
व्यवस्था जहां हम सुविधाओं के साथ साथ में फीडबैक को लेते हुए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सर, कल मैं एक इंट्रो सुन रहा था आपका कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो हैं यहाँ बाहर से लाए गए और उनको काम दिया गया यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स को इग्नोर करके, उसमें आपने ये भी कहा कि ये इसमें कुछ मिलीभगत है, करप्शन है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिए बगैर इल्ज़ाम लगाया कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और ये नहीं है हमने आउट ऑफ टर्न कोई उनको फ़ायदा देना है, लेकिन जो विद इन द पैरामीटर हम कर सकते हैं उनके लिए करना चाहिए। हमारी इकॉनमी जो है वो ड्रेन आउट हो रही थी। यहाँ किसी ने 50 करोड़ का प्रोडक्ट लिया तो वो पैसे जमा कहाँ कराएगा? अपनी नेटिव स्टेट में। सपोज करो वो दिल्ली का था, दिल्ली में कराएगा। जीएसटी कहाँ भरेगा? दिल्ली में। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हीं को वो सबलेट कर देता है, करते काम वही हैं और उनसे भी वो पैसा ले लेता है। उन्हीं के पैसों से अपना काम करता है और फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वो आगे पेमेंट करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने सोचा क्यों हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को ही काम क्यों ना दें यहाँ के, और जहाँ तक सहायता हो सके वहाँ तक करें। क्योंकि आप देखें जापान में तब तरक्की हुई जब घर घर में इंडस्ट्री लगी। और वैसे भी इकोनॉमिक्स का एक यार्ड स्टिक है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म और प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द मासेस। नहीं तो क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड हो जाएगा। कुछ लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जो अमीर होगा और अमीर बन जाएगा, जो गरीब हो वो और गरीब हो जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है वेल्थ को। तो हम जब कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा एंगेज करेंगे तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो जो हमारा पैसा यहाँ होगा यहीं रहेगा और लोग यहीं खर्चेंगे आसपास में, तो उसमें हमारी इकॉनमी भी बूम करेगी, वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी और दुकानदार को और बाकी लोगों को भी सबको काम मिलेगा। मगर आपने बोला कि इसमें करप्शन भी हुई है, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो बंद कमरे में इसको अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जो डील है वो बंद कमरे में हो रही है, जिसकी वजह से बाहर से ठेकेदार आके यहाँ पे काम, और उसमें आपने बोला कि मैं इनकी इंक्वायरी भी कराऊंगी। तो वो किस तरीके की इंक्वायरी? देखिए, मैंने यहाँ एक केस देखा था। यहाँ रोड साइड पार्किंग स्लॉट्स हमने दिए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये रखा गया था कि 4% जो है रेवेन्यू ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी गिवन टू द जीएमसी और 96% जो है वो मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को। और जो उसके लिए प्रावधान बनाए गए थे कि वो कैमरा लगाएगा, अपने यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करेगा, उसने ना ऑनलाइन पेमेंट करवाई, ना वहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम रखे और शेयरिंग वही रखी। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी उन्होंने ये देखा नहीं और हमें बहुत नुकसान हुआ। जब ऐसी डीलिंग होती है तो संदेह बढ़ता है और बाहर के लोगों से डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट उनको देकर ऐसी कंडीशन रख के जिसमें लोकल पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, तो वो एक नीयत को बताता है कि नीयत क्या है। तो उससे कुछ नुकसान हुए हैं। और क्योंकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, और अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं भी थी तब भी किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने हाउस में किया था इसको जब मैं कॉरपोरेटर था। तो ये चीज़ें जो हैं अब नहीं चलने वाली हैं। मगर आपने इसमें इल्ज़ाम भी लगाए हैं ब्यूरोक्रेट्स पे, इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होंगे, कहीं ये सच्चाई आपके लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगी? सच्चाई होती है, वो भारी कभी नहीं होती है। मगर सच्चाई आजकल देखा जाए, इससे पहले भी जो पिछली हुकूमतें चली गई है, जो आज की हुकूमत है, हमने मैक्सिमम देखा है कि सच्चाई हमेशा जो सच बोलने वाले के लिए थोड़ा भारी होता है। कहीं नहीं हुआ। कोई बता दो जिसने सच बोला उसको भारी पड़ा हो, कभी नहीं होता। ये झूठ के पाँव नहीं होते। आपने ये सुना ना, ये कभी सुना है कि सच के पाँव नहीं हैं? हमेशा झूठ के पाँव नहीं होते। तो जिसके पाँव नहीं होंगे वो हल्का है, जिसके पाँव है वो भारी रहता है। और इसका मतलब आप इंक्वायरी कराएंगे इसमें? बिल्कुल कराएंगे। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला है कि मेरे को इसमें लगता है कि कहीं डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, और उसके लिए मैंने माननीय पार्षदों की एक कमेटी भी बनाई थी। अब मैं उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन भी कराने वाला हूं। अगर कोई भी उसमें लिप्त पाया गया उसके खिलाफ एक्शन होगा, और वो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला है कि आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि डेटरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो सबके मन में ये रहेगा पूछता कौन है, और जनता को भी भरोसा नहीं आएगा। तो जनता को भी भरोसा इससे आएगा, और हमने डेटरेंस के साथ काम करना है, सच को सच रखना है और झूठ को झूठ रखना है।
सर स्मार्ट सिटी में जहां लाइटें लगी हुई है पिछले ट्रैफिक सिग्नल पे, मैक्सिमम लाइट्स जो जम्मू में हैं वो बंद पड़ी हुई है। कई बार नई भी लगाई गई, कैमरे भी लगाए गए, मगर अभी तक वो चल नहीं रही। आपने बोला मैक्सिमम लाइटें बंद रखी हैं, ये आपने गलत बोला है। आज ही आप मेरे साथ चलेंगे रात को 10 बजे, मैं रात के 11 बजे तक यहीं मैं रहता हूँ। स्ट्रीट लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे मैं बात कर रहा हूँ जो सिग्नल पे लाइट्स हैं, जो ओके, अपनी ओके, ओके। जो ऐसे ट्रैफिक लाइट्स हैं। हाँ, वो कई जगह ट्रैफिक पुलिस वालों ने खुद ही बंद करके रखी हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए व्हीकल्स। उनको कहीं लगता होगा कि यहाँ ऐसे करने से ट्रैफिक का जाम लग रहा है, तो वहाँ उन्होंने बंद की होंगी। लेकिन फिर भी वो मैं चेक करवा लूँगा कि ऐसा क्यों है। मैंने सोचा आप दूसरी लाइट्स की बात करें। नहीं, वो हमने अभी इतनी लाइट्स लगाई वो हैं। लाइट्स तो वो तो पता है, पूरा शहर जगमगा रहा है, हम देख रहे हैं रात को, मगर सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स की हम बात कर रहे हैं कि ई चालान का सिस्टम हुआ है। रोज़ बरोज़ अपना नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, चालान हो रहे हैं। सिग्नल ट्रैफिक वाले सिग्नल से अगर कोई बाहर निकल गया, सिग्नल तोड़ के निकलता है, उसके खिलाफ चालान हो जाता है। मगर देखा जाए तो मेन ज़रूरत जो है ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत है। जब ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं है तो अब चालान किस बात से कर? उसके लिए मैं कार्रवाई करवाता हूँ, उसका संज्ञान लेता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स पे ट्रैफिक लाइट्स बंद है और क्यों बंद है। वो एसएसपी ट्रैफिक से भी पूछता हूँ और अपने यहाँ से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर वालों को भी पूछता हूँ कि ये क्यों, ऐसा क्यों है। सर एक लास्ट सवाल, जम्मू मंदिरों का शहर जहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन सुनाई देता है, मगर आज इस जम्मू में रोज़ बरोज़ शराबों की दुकान खुल रही है और आपने देखा होगा, आपके नॉलेज में भी होगा, कई जगहों पे प्रोटेस्ट भी आए। आपका ये शहर है, आप इसके मेयर हैं, आप इसके मालिक हैं, मगर क्या आपने इसके लिए कोई काम नहीं, कोई कदम नहीं उठाया? मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने इसके लिए अभी तक कोई कदम उठाया नहीं। झूठ नहीं बोलूँगा मैं आपसे। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट होता है और जहाँ लोग चाहते हैं कि ये नहीं हो, तो वहाँ इसकी बंदिश होनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, मैं आपसे निवेदन करूँगा, वाइन शॉप को जब खुली होती है, रात को आपने राउंड लगाना है कि इन वाइन शॉप पे कौन से लोग ऐसे हैं जो वाइन लेते हैं वहाँ से, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखो, एक सिविक सेंस और डिसिप्लिन ये व्यक्ति में भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं केला खाऊंगा, सड़क पे फेंकूंगा, कहूँगा म्यूनसिपलिटी काम नहीं कर रही। तो इट्स ए टू वे ट्रैफिक। हमें भी चीज़ों को देखना है और खुद भी चीज़ों को संभालना है, उसी के साथ में सारा सिस्टम चलता है। मगर तब भी आप चाहेंगे कि थोड़ा, मतलब जिस तेज़ी से वाइन शॉप्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में तो रहे। कंट्रोल में रहना चाहिए। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उससे प्रॉपर दूरी पे होने चाहिए, स्कूल से प्रॉपर दूरी पे होने चाहिए, और इस पे कंट्रोल भी ज़रूरी है, क्योंकि लीक्वर, सेलिंग ऑफ ए लीक्वर कैनॉट बी ए स्टेट पॉलिसी। अगर आप देखेंगे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट होती है कि कौन सी स्टेट ने क्या क्या करना है और सेंटर ने क्या क्या करना है, वो आगे कंकरेंट लिस्ट में। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये साफ साफ लिखा है, सेलिंग ऑफ ए वाइन कैन नॉट बी ए स्टेट पॉलिसी, और इसको स्टेट पॉलिसी के तौर पर नहीं चलाना चाहिए। एंड मोर ओवर इट कैनॉट बी टेकन एज ए सोर्स फॉर ए रेवेन्यू जनरेशन, जबकि उसमें उल्टा लिखा गया है कि इसको आपको कम करना है और आपने ऐसे प्रावधान रखने हैं कि सेल ऑफ ए लिक्वर वो कम हो। तो यही तथ्य जो हैं वो मैं अभी अपने जो हमारे एलजी साहब हैं उनसे बात करूंगा, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करूंगा कि व्हेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेज वी कैनॉट टेक लिक्वर एज ए सेल ऑफ ए लिक्वर एज ए स्टेट पॉलिसी, तो फिर हमारा इस पे एम्फेसिस ज़्यादा क्यों है। ये सर लास्ट पे कोई मैसेज जम्मू वासियों के लिए, अपने शहरियों के लिए? प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनिए, सौहार्द के वातावरण में मिलजुल के सभी रहिए, और जो हमारी व्यवस्थाएं बन रही हैं उनमें सहयोग करते हुए अपने जीवन में खुशी लाएं, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, अपनी कमाई की तरफ ध्यान दें और तरक्की करें। आपका यंग बॉयज़ में जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि जम्मू को साफ
और साथ में जितना खूबसूरत बनाने के लिए हमसे जो भी बन पाएगा हम वो करेंगे। और साथ में साथ करप्शन के लिए उन्होंने ये कहा कि करप्शन में जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यंग बॉयज़ के लिए यासिन मीर, अभिषेक बारू के साथ, जम्मू।